नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका देखिए फॉर्म जो आपका आया हुआ है, तो फॉर्म को फिल करते समय बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। डाउट उनका है कि जैसे फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं, और इसके साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगी जा रही है कि वो आपका कंपलसरी है कि नहीं, या इसके अलावा और भी जितने भी डाउट्स आपके फॉर्म को फिल करते समय, तो उन सभी के लिए जो है हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग इसको अंत तक देखना, आपके सारे डाउट जो है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग आइएगा, यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक आपका है, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा, और स्टार्ट जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आपसे देखिए, यहाँ पे आपसे जैसे सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड आपको पूछा जाएगा, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल का फिल करना है, तो आप लोग ये ऑप्शन चूज कीजिएगा, तो पोस्ट कोड अपना यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। उसी तरीके से आपको मान लीजिए एयरपोर्ट ऑपरेशन को करना है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक से अधिक फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। आपको जो है अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे आपको, और सेम मोबाइल नंबर के आप यूज कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा देखिए, इसमें जो भी दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कोई भी भर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपका, वो अपने आप नीचे पोस्ट कोड आपका ये आ जाएगा। और फिर नीचे देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपका आएगा, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म करना है मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी, और फिर कंफर्म करना है आपको ईमेल आईडी को। और इसके बाद ये कैप्चा जो आपका है, तो ये आप लोग एंटर करना, फिर आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर देखिए, जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको फिर से बैक आना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू लॉगिन आ रहा है, तो आप लोग जो है यहाँ पे अपना जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग यहाँ पे एंटर करना, तो जो है आपका यहाँ पे वो लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, लॉगिन करने के बाद जो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपके रहेंगे इसमें। और देखिए, फिर ऊपर में आप लोग यहाँ पे करना क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जब आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो इसमें जो है आपको सारे चीज इन्फॉर्मेशन को भरने होंगे, जो जो भी इसमें आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। तो यहाँ देखिए, आपका ये ओपन हो रहा, लोडिंग ले रहा है अभी यहाँ पे। तो इस पे पॉपअप विंडो आपको क्लोज कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड कोड आपको दिख जाएगा। और फिर देखिए, यहाँ पे जो आपको सेंटर चॉइस करना है, आपको जहाँ पे भी सेंटर आपको जैसे आपको देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग जो भी दीजिएगा, तो वो जो है आपका ले लेगा, वहीं पे आपको मिलेगा अधिकतर। तो जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का पहला करते हैं, तो बाकी आप इसमें दूसरा सेंटर और कहीं भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमने रेंडमली कहीं का भी जैसे हमने ले लिया। फिर इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे अब यूआर से तो यूआर, ओबीसी से तो ओबीसी आपको कर देना है यहाँ पे, जो भी आपका है। और यहाँ पे फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी आपका। और फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जैसे जो भी एज लिमिट में इसमें देखिए रखी गई है, तो वो आप लोग इंश्योर हो जाए कि आपका जो है वो रेंज में आपका आता है। तो यहाँ से आप लोग फिल कर सकते हैं जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है, तो जो भी रेंडमली हम यहाँ पे फिल कर देते हैं कोई सा भी। तो इसके बाद फिर देखिए, आपका यहाँ पे दिखा देगा कि कितना आपका जैसे एज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप, तो आपको नो करना है अगर आप नहीं है तो। एक सर्विसमैन अगर है तो है यस करना है, नहीं है तो नो करना है आपको। और इंटरनल कैंडिडेट है तो अगर यस है तो आप करना है, नहीं है तो आप नो करना है। इसके अलावा ट्रेनिंग आपने किया हुआ है तो आपको यस नो करना है यहाँ पे भी। और डोमिसाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का बोला जा रहा है, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नहीं है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे जो है फिर पूछा जाएगा, डिटेल पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल का। तो ये हम फिल करके आपको कुछ रेंडमली कुछ भी आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, आपका पर्सनल डिटेल जब आप यहाँ पे पूरा फिल कर लीजिएगा, हमने रेंडमली कुछ भी फिल कर लिया है, तो फिर इसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का आपको फिल करना है, नेम ऑफ बोर्ड, जो भी बोर्ड आपने पढ़ा होगा, इंस्टीट्यूट का नेम जिससे भी आपने किया होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या था, और ईयर ऑफ पासिंग, तो जो भी समय आपने ईयर में पास आउट किया था 10th का, तो वो आपको फिल कर देना है, और परसेंटेज। और इसके बाद फिर 12th का आपको सेम वही करना है इसमें। तो यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, जो ग्रेजुएट डिग्री डिटेल्स आपको जो फिल करना है, तो इसमें देखिए मेन आपका यहाँ पे स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए, लोगों को इसमें डाउट था कि फाइनल ईयर वाले अपियरिंग मतलब कि जो है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं। तो देखिए, जो आप लोग अपियरिंग है मतलब कि फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट जैसे 2021 में आपका आएगा, तो आप लोग यहाँ पे अपियरिंग करना है। तो अपियरिंग अब जैसे ही आप करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक नोटिस आएगा आपको यहाँ पे नोट करके कि द कैंडिडेट अपियरिंग और अपियर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी एलिजिबल ओनली इफ द स्कोर
दैट इज ग्रेटर देन 60% मार्क्स इन द फाइनल डिग्री एज पर द एडवर्टीजमेंट। यानी कि आपका जो है ग्रेटर होना चाहिए 60% मार्क्स से फाइनल डिग्री में, जो कि एडवर्टीजमेंट आपका दिया हुआ है, तब आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपका ये जैसे होगा बाद में जब भी रिजल्ट आएगा, तो आपका 60% से ज़्यादा आपका होना चाहिए, तो ये आपको इंश्योर करना है। तो यदि आप अपियरिंग है तो आपको यहाँ पे अपियरिंग फिल करना है, और ऑलरेडी आप लोग पास आउट हो चुके हैं, मतलब कि 2020 में ही आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोगों को यहाँ पे पास कर देना है। फिर डिग्री का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, बैचलर डिग्री इन 3 इयर्स आपका जो भी है फिजिक्स एंड मैथ के साथ में है, या फिर बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन है आपका, तो आपको वो फिल कर देनी है। और स्पेशलाइजेशन जो भी आपका ब्रांच है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम और ईयर ऑफ पासिंग। अब इसमें देखिए अगर आपने यहाँ पे जैसे पास्ट लिख दिया है अपने, तो इसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखा जाएगा। तो जो भी ईयर में आपने पास आउट किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे 2020 में जो पास आउट किए थे यहाँ पे कर सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका जो कि इक्विवेलेंट जो आपका होगा, यानी कि जो CGPA होगा जिनका आजकल आता है इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पे देखिए एक तो आपका ये हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे अपियरिंग करते हैं तो अपियरिंग में देखिए यहाँ पे आपका जो है ये आ जाएगा, मतलब कि जैसे ही नोट आएगा उसके बाद फिर नीचे आपका आएगा कि बैचलर डिग्री आपका क्या है। तो जो भी है इंजीनियरिंग में है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपका जैसे मान लीजिए कि BSc आपने किया हुआ 3 इयर्स का फिजिक्स मैथ आपका होना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। और देखिए यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका है, तो देखिए इसमें ईयर ऑफ पासिंग जैसे आपका आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपको जैसे अभी अपियरिंग आपको होना है, यानी कि इसमें अपियरिंग आपने लिखा होगा। तो इसमें देखिए ईयर ऑफ पासिंग आपका मान लीजिए कि अभी तो हुआ नहीं है, आपको कब मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो बस आप लोग ऐसे ही इसको छोड़ देना है यहाँ पर आपका। तो इसमें आप लोग बस इसमें आपको फिल कुछ नहीं करना है, आप लोग ऐसे ही कर देना। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको जो है ये ऐड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखिए इसमें आपको जो है यहाँ पे ऐड करने होंगे आपके जो आपका इक्विवेलेंट, मतलब कि जो अभी तक 7th सेमेस्टर अगर आपने हो चुका है तो आप लोग उसका ऐड करना है, या फिर आपका जैसे 6th सेम तक आपका आ चुका है रिजल्ट, तो आप लोगों को वहां तक जो भी CGPA आपका होगा इक्विवेलेंट, तो आपको वो फिल करनी होगी। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगर आपका आगे फर्दर और भी कोई अगर हायर क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट डिग्री और भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपसे कि डू यू हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड राइटिंग इन इंग्लिश एट द लेवल ऑफ +2 स्टैंडर्ड। तो इसमें आपको यस करना ही है, नहीं है तो आप लोग फिल इसको नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एलिजिबल लिख देगा, तो आपको इसमें यस ही करना है। आपके पास जैसे होना चाहिए प्रोफिशिएंसी होना चाहिए दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में होना चाहिए आपका 10+2 स्टैंडर्ड का। और इसके अलावा नीचे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। तो इंग्लिश सभी का रहता है 10th और 12th में, तो आपको इसमें यस करना है। नो कीजिएगा तो इसमें आपको लिख दे यू आर नॉट एलिजिबल। अब इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लोगों को यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है तो आप लोग इसको ऐसे छोड़ देना। अब यहाँ पे देखिए एक डाउट आपका यहाँ पे आ सकता है। देखिए जब आप लोग इसे पूरा जब फिल करने के बाद सबमिट करने जाइएगा, तो इसमें जैसे ये सब तो आप लोग फिल कर लिए होंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन का, तो जब आप लोग अपियरिंग कर रहे होंगे तो इसमें आपको देखिए ईयर ऑफ पासिंग भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए इसमें आपका जैसे 2021 तो दिया नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 2020 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने अपियरिंग लिखा हुआ है और ईयर ऑफ पासिंग भले आपका 2020 है, लेकिन अपियरिंग है तो आपका नेक्स्ट ईयर में ही होगा आपका। तो इसमें आप लोग ये कर सकते हैं, इससे कोई इशू आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपियरिंग ले दिया और 2020 में आप लोग अपियरिंग हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग इतना कर देना यहाँ पे, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके बाद आप लोग करना सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका जो फिर नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, जो कि आपसे टोटल फी 1000 रुपये आपको पे करनी है। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना जो है फोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, और फिर इसके बाद डिक्लेरेशन आप कैप्चा एंटर करना है और आई एग्री करके सबमिट कर देना है। तो देखिए ये जो आपका फॉर्म है आपका है, तो ये आपका जैसे कि आपने फॉर्म भरा था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, तो इसमें आपको देखिए कहीं पे भी आपसे जो है जो मतलब आपका रहता है ड्राइविंग लाइसेंस रहता है, तो वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिक्वायरमेंट आपका है तो वो है आपका एयरपोर्ट ऑपरेशन AO का जो आपका है उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो ये कोई भी भर सकता है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी वो भी इसको फिल कर सकते हैं। और जो आपका एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो वैकेंसी आपका है, तो उसमें आपसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगी जाएगी। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद फिर सबमिट करना, फिर उसके बाद जो आपका पेमेंट वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है आपका। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी डाउट रहा होगा फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड, तो आपका वो जो है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका और कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई फिर आपको देंगे उसका। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।